न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, ये है एमएनएस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ प्राची। तो आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। बीजेपी के 400 सीट जीतने के दावे पर शरद पवार का बड़ा बयान, कहा पीएम मोदी सिर्फ। खालिस्तानियों ने अमेरिका के फिर हिंदू मंदिर को बनाया निशाना, 14 दिन से दूसरी घटना। हरियाणा में आईएनजीएन के घर ईडी का छापा, 5 करोड़ कैश, 5 किलो सोना और 30 कस्तूरबे बरामद। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। बीजेपी के 400 सीटें जीतने के दावे पर शरद पवार का बड़ा बयान, कहा पीएम मोदी सिर्फ। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के संस्थापक शरद पवार ने गुरुवार 4 जनवरी को कहा कि लोकसभा चुनाव से पहले देश में राजनीतिक स्थिति भारतीय जनता पार्टी के लिए अनुकूल नहीं है। उन्होंने बीजेपी के 400 अधिक सीटें जीतने संबंधित दावे को खारिज करते हुए कहा है कि वह कई राज्यों में सत्ता से बाहर है। पश्चिमी महाराष्ट्र में अहमदनगर जिले के शिरडी में आयोजित पार्टी के एक सम्मेलन में एनसीपी कार्यकर्ता को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा था कि 2024 के केंद्र में सत्ता संभालने के बाद बीजेपी ने इस कई कार्यक्रमों की घोषणा की और कई आश्वासन दिए, लेकिन उन्हें लागू नहीं किया गया और लोगों को धोखा दिया गया। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा है कि लोगों को अब इसका एहसास होने लगा है। शरद पवार की पार्टी राष्ट्रीय स्तर पर गठित विपक्ष गठबंधन इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशंस आईएलओएस में शामिल है। उन्होंने कहा है कि देश में स्थिति बीजेपी के लिए अनुकूल नहीं है। राज्यसभा सांसद ने कहा है कि बीजेपी नेताओं ने अनुकूल 553 में से 400 से अधिक लोकसभा सीट जीतने का लक्ष्य रखा था, लेकिन पार्टी वर्तमान में कोई भी राज्य से सत्ता नहीं है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, दिल्ली, पंजाब, पश्चिम बंगाल, बिहार और झारखंड में सत्ता से बाहर है। शरद पवार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कटाक्ष करते हुए कहा है कि आश्वासन दिया गया था कि 2022 तक किसानों की आय दोगुनी हो जाएंगी और जिनके पास पक्के घर नहीं है उन्हें शहरी क्षेत्रों में घर दिए जाएंगे, लेकिन इन वादों को पूरा नहीं किया गया। उन्होंने कहा था कि मोदी की आश्वासन दिए था कि 2024 से 2025 तक भारत 5,000 अरब अमेरिकन डॉलर की अर्थव्यवस्था बना देगा, लेकिन यह अब उनका 50% भी नहीं है। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री सिर्फ गारंटी देते हैं, करते कुछ नहीं है। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। खालिस्तानियों ने अमेरिकन में फिर हिंदू मंदिर को बनाया निशाना, 14 दिन में दूसरी घटना। खालिस्तानियों ने अमेरिकन में से एक बार फिर हिंदू धर्म को निशाना बनाया। इस बार कैलिफोर्निया के हजवेयर में स्थित शेरवाली मंदिर को निशाना बनाया गया। अमेरिका में 14 दिन के अंदर यह दूसरा मामला सामने आया है जबकि खालिस्तानियों ने हिंदू मंदिर पर हमला किया था। खालिस्तानियों ने मंदिर को बोर्ड पर खालिस्तान जिंदा के नारे के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अब शब्द भी लिखे गए। हमले की जानकारी अमेरिका में हिंदू के लिए काम करने वाली संस्था हिंदू अमेरिकन फाउंडेशन ने दी थी। बता दें कि इस मामले में ही एक सप्ताह पहले शिव दुर्गा मंदिर पर हमले की धमकी भी आई थी, जिसके बाद अब शेरवाली मंदिर को निशाना बनाया गया। HAF ने बताया है कि अब अमेरिका सुरक्षाकर्मियों, सिविल राइट्स कार्यकर्ताओं के साथ साथ मंदिर को नेतृत्व करने वाले के साथ संपर्क में है। बता दें कि इससे पहले 2022 को अमेरिकन में खालिस्तानी में हिंदू मंदिर को निशाना बनाया था। तब खालिस्तानियों ने घटना को कैलिफोर्निया के नेटवर्क में अंजाम दिया था। घटना की तस्वीरें शेयर करते हुए अमेरिकन के हिंदू अमेरिकन फाउंडेशन ने सोशल मीडिया पर लिखा था कि खालिस्तानियों ने एफकॉलिस के नेटवर्क में स्वामीनारायण मंदिर वासना संस्था को निशाना बनाया। संस्था के सोशल मीडिया पोस्ट ने बताया था कि खालिस्तानियों ने मंदिर की दीवारों पर खालिस्तानी नारे लिखे। इसके बाद जानकारी नेटवर्क ने पुलिस के साथ साथ सिविल स्ट्रक्चर्स अफसरों को भी दी। हिंदू अमेरिकन फाउंडेशन ने बताया था कि वह इस बात पर जोर दे रही है। इस घटना की जांच पुलिस भी सेक्टर में कर रही है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। हरियाणा में INLD नेता के घर हुई ईडी का छापा, 5 करोड़ कैश, 5 किलो सोना और 300 कारतूस बरामद। प्रवर्तक निदेशालय ईडी ने गुरुवार सुबह अवैध खनन मामले में हरियाणा कांग्रेस विधायक सुरेश पवार, इंडियन नेशनल लोकसभा के पूर्व विधायक दिलबाग सिंह और अन्य से जुड़े 20 से अधिक ठिकानों पर छापेमारी की है।
दिलबाग सिंह ने इनौलन नेता अभय सिंह चौटाला के समधी भी थे। करीब 4 साल पहले दिलबाग सिंह की बेटी की शादी अभय सिंह चौटाला के बेटे अर्जुन चौटाला के साथ हुई थी। ईडी विमानों के धन शोधन विभाग अभिनीति के प्रावधानों के तहत गुरुवार को सुबह एक सोनीपत में कांग्रेस विधायक सुरेंद्र पवार के सेक्टर 15 स्थित आवास, अनेक सहयोगी सुरेश के घर, भाजपा नेता व करनाल के पूर्व एफएडी मेयर मनोज वधवा के सेक्टर 13 स्थित आवास और यमुना में एम्बोलन के पूर्व विधायक दिलबाग सिंह के घर, कार्यकाल व फार्म हाउस पर दिग्विजय बैठे थे। ईडी के सूत्रों ने शुक्रवार सुबह बताया कि कांग्रेस विधायक सुरेंद्र पवार, पूर्व इमोशनल विधायक दिलबाग सिंह और उनके सहयोगी के ठिकानों में अवैध देशी हथियार, 300 कारतूस, 100 से अधिक शराब की बोतलें और 5 करोड़ नगद, 4 से 5 किलो सोने के बिस्किट बरामद किए गए हैं। साथ ही भारत और विदेश में कई संपत्तियों के बारे में पता चला है। सुरेंद्र पवार के आवास पर पिछले 24 घंटे से ईडी की छापेमारी चालू है। अब आप हमारे न्यूज चैनल को अपने मोबाइल ऐप पर भी देख सकते हैं। अपने मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से एमएनएस न्यूज टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, हाइक, ट्विटर, कुक और फेसबुक जैसे कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप इसे यूट्यूब लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। अब वक्त चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखते रहिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए एमएनएस न्यूज टीवी पर। नमस्कार।